हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी किसान भाइयों की जो कन्फ्यूजन है क्लियर होने वाले हैं, कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ किसान भाइयों का मानना है कि क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 18.5% SC इंसेक्टिसाइड एम्प्लीगो से ज़्यादा बेटर है। वो इसलिए ज़्यादा बेटर है, किसानों का मानना है कि एम्प्लीगो पर क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल केवल 10.5% में आता है और कोराजन पर 18.5% SC में आता है, इसलिए बेटर है। यानी किसानों का मानना है कि कोराजन इसलिए बेटर है कि क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल में जो परसेंटेज है क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल का, जैसे कोराजन में ज़्यादा है और एम्प्लीगो में कम है, इसलिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले किसानों का मानना तो एकदम सही है कि भाई साहब, जिस कीटनाशक पर ज़्यादा परसेंटेज पर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, इंसेक्टिसाइड का जो केमिकल्स है, ज़्यादा बड़ी मात्रा पर फॉर्मुलेशन का परसेंटेज होगा, उतने ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। बात बिल्कुल 100% की सही है, लेकिन कृपया ध्यान दीजिए, आपको हम बिल्कुल विस्तार के साथ सरल शब्दों में समझाने वाले हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी कीटनाशक दवाई का यदि परसेंटेज फॉर्मुलेशन ज़्यादा होता है तो आपको डोज कम लेना है। जी हाँ, किसी कीटनाशक दवाई का जैसे फॉर्मुलेशन परसेंटेज, जैसे क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल की ही बात कर रहे हैं, क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल का जैसे परसेंटेज ज़्यादा है तो डोज हमको कम लेना पड़ेगा। लेकिन एम्प्लीगो पर क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 10.5% है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इसमें परसेंटेज कम है तो इसका डोज हम ज़्यादा ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि फॉर्मुलेशन ज़्यादा है तो भाई साहब हम डोज कम लेंगे, और किसी का फॉर्मुलेशन कम है तो डोज हम बढ़ा कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप कि क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल कोराजन पर 18.5% तो है, आप 20% मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 20%, और क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल एम्प्लीगो पर ये मान लीजिए लगभग 10%, ये मान लीजिए। एक में 10 है, एक में 20 है। तो भाई साहब, हम कोराजन का जो डोज ले रहे हैं वो ले रहे हैं तकरीबन 5 से 6 ml, और एम्प्लीगो का हम डोज ले रहे हैं लगभग 10 ml। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोराजन पर क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल का परसेंटेज ज़्यादा है तो डोज भी तो हम कम ले रहे हैं। और अब बात करते हैं एम्प्लीगो। अब एम्प्लीगो पर तो 10.5% ZC फॉर्मुलेशन, कैप्सूल फॉर्मुलेशन पर यह इंसेक्टिसाइड आती है। SC फॉर्म में कोराजन आती है और ZC में एम्प्लीगो आती है। अब इसमें 10.5% क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल है तो क्या इसके रिजल्ट कम आएंगे? देखिए, कम नहीं आएंगे। अब डोज भी तो बढ़ा रहे हैं। डोज को बढ़ाने से जो फॉर्मुलेशन है उसकी क्वांटिटी भी तो बढ़ रही है। कृपया ध्यान से सुनिए, क्वांटिटी बढ़ रही है डोज बढ़ाने पर। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोराजन के बढ़िया रिजल्ट आएंगे, एम्प्लीगो के कम आएंगे, या फिर एम्प्लीगो के ज़्यादा आएंगे, कोराजन के कम आएंगे। देखिए, यदि परसेंटेज फॉर्मुलेशन का ज़्यादा है भाई साहब तो डोज कम लेना पड़ रहा है, और यदि फॉर्मुलेशन का परसेंटेज कम है तो डोज हमको ज़्यादा लेना पड़ रहा है। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। भाई साहब, यदि कोराजन का परसेंटेज ज़्यादा है तो डोज भी तो हम कम ले रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार समझ लीजिए, एम्प्लीगो और कोराजन ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन एम्प्लीगो ज़्यादा बेटर क्यों निकल जाती है कोराजन से ज़्यादा बेटर? इसलिए है कि क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल दोनों में है, सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल के साथ साथ एम्प्लीगो में लैम्डासाइलोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है। 4-5% के आसपास लैम्डासाइलोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है। इससे फ़ायदा क्या है? देखिए, आपको और हमको, लगभग सभी किसान भाइयों को तो ये बहुत अच्छे से पता ही है कि कोराजन है या फिर एम्प्लीगो है या फिर क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल इल्लियों को कंट्रोल करती है। जैसे सेमी लूपर्स है, तंबाकू इल्ली है, घोड़ा की इल्ली है, या फिर पत्तियों को क्षतिग्रस्त पहुंचाने वाली इल्ली है, सेमी लूपर्स है, या फिर जो पॉड बोरर है, फली छेदक है। प्रमुख रूप से इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, और साथ ही बॉल वर्म है।
तो सोयाबीन की फसल में इन इल्लियों का प्रकोप तो कुछ ज़्यादा ही होता है, तो दोनों इल्ली की रोकथाम तो करेंगे ही, साथ में एम्प्लीगो में लैम्डासाइलोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है जिससे इल्ली की रोकथाम तो करेंगी ही, साथ में अन्य कीटों की रोकथाम भी करेंगी। इसलिए पावरफुल है कोराजन से एम्प्लीगो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोराजन बिल्कुल ख़राब है, कोराजन भी बेटर है। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि एम्प्लीगो 2 in 1 है। क्यों है 2 in 1? क्योंकि कोराजन को और कराटे को जब मिक्स करेंगे तब जाके एम्प्लीगो बनेगी। तो एम्प्लीगो में 2 टेक्निकल हैं जो कि हमारे इल्लियों की रोकथाम भी करेगी और रस चूसक कीटों पर भी काफ़ी अच्छा काम करेगी। लेकिन ध्यान रखिए, लैम्डासाइलोथ्रीन हल्का फुल्का जलन भी करती है, तो ये बात को कृपया ध्यान में रख के ही आपको स्प्रे करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर ये समझ में आ गया होगा कि आपको जो सोयाबीन की फसल पर कोराजन के बेटर रिजल्ट आएंगे या फिर एम्प्लीगो के। तो सीधा सा आंसर है कि परसेंटेज का खेल तो आपने समझ लिया, एम्प्लीगो के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। थोड़ा सा महंगी है लेकिन रिजल्ट भी हमको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। कोई ज़्यादा बड़ी कीमतों पर डिफरेंस नहीं है, बस हमको रिजल्ट प्राप्त होने चाहिए। किसी कंपनी से, किसी टेक्निकल से कोई लेना खाना बिल्कुल भी नहीं, हमको बस अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने चाहिए। और जब आप घोल तैयार करते हैं, जो भी आप टंकी पर कीटनाशक दवाई या NPK सभी का मिक्स करते हैं, यदि आप NPK, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, टॉनिक का स्प्रे एक साथ करते हैं तो याद रखिए NPK को मिक्स करने से फफूंदनाशक के रिजल्ट कम हो जाते हैं। और घोल को टंकी में मिलाने का सही जो तरीका है, सबसे पहले पानी लीजिए और जो घुलनशील खाद होती हैं उनको लीजिए। उसके बाद WP, SP, WG, SG इन कीटनाशक को मिलाना है। फिर ऐसी फॉर्म वाली दवाइयों को मिलाया जाता है और लास्ट में EC फॉर्म वाली दवाइयों को मिक्स करके ही स्टिकर मिलाकर स्प्रे आपको करना चाहिए। तो हमने आपको कॉम्बिनेशन भी बतला दिया कि कैसे आपको कॉम्बिनेशन तैयार करके स्प्रे करना चाहिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार नई, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।